दोस्तों ये घोड़ा बोल नहीं सकता, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोलती है। ये हमें समझाती है कि घोड़ा क्या चाहता है, ये हमें दिखाती है कि घोड़े की क्या डिमांड है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं घोड़े पे, तो बहुत कुछ घोड़े से हासिल किया जा सकता है। दोस्तों मैं हूं बाबू राणौली और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। तो मैं इस पे घोड़ों की हैंडलिंग, केयरिंग और ट्रेनिंग को लेकर के वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो ये वीडियो उसी सीरीज से संबंधित है। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि आप घोड़े के पास पहली बार जाओगे तो घोड़ा आपसे कैसे डरता है, घबराता है या कोई हरकत करता है, उसको आप कैसे पहचाने, घोड़े के दिमाग को कैसे पहचाने, घोड़े की हरकत को कैसे पहचाने। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं घोड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ। घोड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना समझा जाए उतना कम है। अगर मेरे वीडियो में आपको कोई कमी नजर आती है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं। अगर आप घोड़ों में बिल्कुल नए हैं तो ये हरकतें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। घोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमें समझाता है और हमें उनको समझना जरूरी है और उसी हिसाब से हमें घोड़े के साथ काम करना है, तो घोड़ा हमें समझने लगेगा। दोस्तों घोड़ा एक शिकार प्राणी है, यानी कि घोड़ा अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। तेज आवाज, गुस्से से और अचानक हरकत से घोड़ा डर सकता है और डर करके भाग सकता है। घोड़ा सबसे पहले यही करता है कि अगर कोई चीज़ उसे नई दिखती है तो उसे हमेशा डरने की कोशिश करता है। तो घोड़ा नई चीज़ से डरता है, तो इसलिए वो तेज आवाज़, ऐसी हरकत अगर आप करोगे अचानक तो उसे डरेगा और अपने आप को सुरक्षित। दोस्तों आप किसी भी नए घोड़े के पास पहली बार जा रहे हो तो घोड़ा क्या करेगा, सबसे पहले आपसे डरने की कोशिश करेगा। आप अगर नए हो, घोड़ा भी नया है आपके लिए, तो वो घोड़ा अपनी ऐसी हरकतें कराएगा जिससे वो डरने के संकेत, अगर वो डर रहा है तो संकेत वो करेगा। वो संकेत मुख्यतः क्या होते हैं, सबसे पहले अगर आप घोड़े के पास जाओगे तो वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी और क्या करेगा, वो डर करके अपने कान पीछे करेगा। जैसे अभी ये घोड़ी कान पीछे कर रही है, मैं यहाँ पे हाथ ले जा रहा हूँ तो इसको डर लग रहा है, पता नहीं मैं क्या करूँगा इसके साथ, तो ये कान पीछे करेगा, सबसे पहले आंखें बड़ी बड़ी कर लेगा। और अगर घोड़ा आपसे ज़्यादा डर रहा है तो अपने पूंछ को बार बार हिलाएगा इधर उधर। अगर इधर उधर पूंछ को बार बार हिला रहा है इसका मतलब घोड़ा आपसे डर रहा है, बेचैन है। और अगर ज़्यादा ही घोड़ा आपसे डर रहा है तो लगातार अपने आगे वाले पैरों को घोड़ा जमीन पे मारेगा। अगर घोड़ा एकदम शांत खड़ा है, जैसे अभी ये घोड़ी खड़ी है, कानों को आगे करके सीधा सामने नॉर्मल आंखें को बिल्कुल शांत करके लटका के अगर खड़े हैं घोड़े, तो समझो कि वो बिल्कुल शांत है, उसे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। अगर वो इनमें फ़र्क करता है तो आप समझ लीजिए कि उसको डर है। मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे अभी ये घोड़ी, मैं इसको डराने की कोशिश करूंगा तो ये सबसे पहले कान पीछे करेगी, अपने आंखों को बड़ी बड़ी करेगी और अपने पूंछ को हिलाएगी। अभी मैंने इसको बांध रखा है तो ये पैर नहीं चलाएगी। अभी देखना, मैं इसको मारने की कोशिश करूंगा या फिर ऐसे डराने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले देखो इसकी आंखें कितनी बड़ी हो गई है और कानों को कैसे पीछे लेकर के जा रही है। और ज़्यादा मैं कुछ हरकत करूंगा तो ये अपने पूंछ चलाएगी, देखिए अभी। तो इस तरह से घोड़ा क्या करता है, जब खड़ा रहता है नॉर्मली छूट के, वो बिल्कुल खुले ग्राउंड में रहता है तो भी वो ये हरकतें करता है। दोस्तों घोड़े को कभी डराओ मत, उसे मारो मत, उसके पास जाओ तो बिल्कुल शांति से जाओ, उस पर एहसास दिलाओ कि मैं आ रहा हूँ, उसको बोल करके जाओ। और उसके साथ अगर आप खड़े हो तो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाओ, उसको दो, अपना हाथ चटाओ, सबसे पहले अपना हाथ सूंघाओ, चटाओ दूरी से। और ये भी ध्यान रखना कि घोड़ा हो सकता है आपसे डर के आपके हाथ को काट ले, तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना। धीरे धीरे उसके पास जाना है, धीरे धीरे उसके पास हाथ लेकर के जाना है, फिर वो आपके हाथ को चाटना शुरू करेगा, आपके उससे होठों से हिलाना शुरू करेगा तो बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स महसूस करेगा। तो सबसे पहले ये करना है, उसके बाद उस पर हाथ घुमाना है, उसको कुछ खिलाना है, उसके साथ रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम बिताना है, उसके साथ आपको खड़े रहना है, उस पर हाथ घुमाना है, कोशिश करना है उसको आपकी उपस्थिति पे भरोसा होने लगे, आप पे वो भरोसा करने लगे। ये काम अगर आप रोज़ करोगे तो आपका घोड़ा भरोसे में आएगा। इस तरह से दोस्तों आप आपके घोड़े के साथ यूज टू हो सकते हो। और जब आपका घोड़ा एकदम आपके यूज टू हो जाए और आपको समझने लग जाए, आप घोड़े को समझने लग जाओ, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घोड़े को, जो मैंने एक वीडियो बना रखा है वो मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख सकते हैं आप। आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, आपको उसके पास जाना है, घोड़े को बाहर निकालना है, कहाँ बांधना है, कैसे बांधना है, वो सारा उसमें वीडियो मैंने दे रखा है। उसके बाद अगर आपको अगला काम क्या करना है, घोड़े पे सैडल लगानी है, आपको राइडिंग करनी है के लिए, तो वो अगला वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई गलती हो मेरे वीडियो में तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ इसमें, ये भी मुझे बताएं। दोस्तों घोड़े को जितना समझा जाए उतना कम है। घोड़े को समझने के लिए पूरी ज़िंदगी लग सकती है आदमी की, लेकिन पूरी तरह से घोड़ा फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रत्येक घोड़े की अलग अलग हरकत होती है, अलग अलग उसका दिमाग होता है। कोई घोड़ा ज़्यादा शांत होता है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो इनको समझने के लिए ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। आप इसको देखिए, प्यार दीजिए हमें। दोस्तों अगर आप घोड़े की इन हरकतों को बिना समझे घोड़े के पास जाना चाहते हैं तो हो सकता है घोड़ा आपको चोट मार दे और आप समझ भी नहीं पाओ कि घोड़ा कब आप पे अटैक कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि जो नया राइडर होता है या नया घोड़ा पालक होता है उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।